एक गांव में रात 9 बजते ही घर की सारे औरतें टीवी देखने बैठ जाती है। उस टाइम अगर किसी का भी हस्बैंड उसे कोई भी रोक टोक की कोशिश करे तब वो औरतें अपनी हस्बैंड की बैंड बजा देती हैं, क्योंकि उस टाइम उस औरतों के अंदर कोई आत्मा आ जाती है। किसकी आत्मा आती है और क्यों आती है, आपको अगर जानना है तो पूरी वीडियो देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी शुभम की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक गांव में एक बूढ़ी दादी की मौत हो गई है। यहाँ पे कुमार नाम से एक लड़के को देखते हैं और ये उसी की दादी है। तो यहाँ पे कुमार के सारे घर वाले रो रही थी दादी के लिए, बट तभी घड़ी में रात की 9 बज जाती है और अचानक मरी हुई दादी उठ के बैठती है और जाके टीवी ऑन करके जन्मों की बंधन नाम से एक सीरियल देखने लग जाती है। ये सीरियल बहुत सालों से चली आ रही है और गांव की औरतों में ये सीरियल बहुत ही फेमस है। बट इस सीरियल में राजा एंड सीता जो कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों की कभी मिल नहीं होती है और ये सीरियल भी खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक एपिसोड आते रहती है। दादी यहाँ पे सीरियल वालों को बहुत ही गाली देने लगती है क्योंकि वो राजा और सीता की हैप्पी एंडिंग देख नहीं पाई। खैर दूसरी तरफ इसी गांव में श्रीनिवास नाम से एक लड़के को देखते हैं। श्रीनिवास एक केबल ऑपरेटर है और पूरी गांव में उसी का केबल लगी हुई है। निवास के दो दोस्त है, वेंकटेश और साजा। दोनों ही खुद को सख्त मर्द समझता है। घर में अपने बीबी पे हमेशा ढोस जमाती है और उन पे हुक्म चलाता है और उनके बीवियां भी चुपचाप उनके बातें सुनती है। तो अब निवास के भी शादी होने ही वाला है, लड़की देखना चालू है। वो दो दोस्त निवास को बोलता है तू भी अपनी बीवी के सामने हमेशा सख्त मर्द बन के रहना। खैर इसके बाद निवास और उनके माँ बाप लड़की देखने जाते हैं, बट लड़की के घर में जाके देखता है लड़की घर में नहीं थी क्योंकि लड़की जॉब करती है और वो ड्यूटी पे गई थी। फिर लड़की ऑफिस से आती है, उस लड़की के नाम है श्रीवल्ली। यहाँ पे निवास की माँ बाप नहीं चाहती थी कि घर की बहू बाहर जॉब करे, पर निवास जाके श्रीवल्ली से अकेले में बात करता है। यहाँ एक दूसरे को पसंद आती है। निवास श्रीवल्ली को अपने लोन के बारे में बोलता है जो कि बिजनेस के लिए वो लिया था। तब श्रीवल्ली उसे बोलता है कोई बात नहीं, शादी के बाद हम साथ में चुका देंगे। और ये बात सुन के निवास काफी खुश हो जाता है क्योंकि श्रीवल्ली काफी सपोर्टिव लड़की है। तो इसीलिए निवास इस शादी के लिए राजी हो जाता है और जब मियाँ बीबी राजी है तब निवास के माँ बाप भी इस शादी के लिए मानी जाता है। इसके बाद घर में आके निवास सारे बातें अपने दो दोस्त वेंकटेश और साजा को बताते हैं, पर ये दोनों था सख्त मर्द। निवास के सर चाटने लगता है, बीवी को बाहर काम मत करवाना, उससे पैसे मत लेना, हमेशा सख्त मर्द बन के रहना वगैरह वगैरह बोलने लगता है। तो इन दोनों की बातें सुन के निवास के दिमाग में भी सख्त मर्द बनने की किरा जाग जाती है और फाइनली दोनों की धूमधाम से शादी हो जाते हैं। और आता है फर्स्ट नाइट की रात। निवास श्रीवल्ली पे पूरी तरह से ढोस जमाने की कोशिश करने लगता है, बट जैसे ही घड़ी में 9 बजती है तभी श्रीवल्ली सीधा जाके टीवी ऑन करके सीरियल देखने लग जाती है, वही जन्मों की बंधन टीवी सीरियल। निवास तभी श्रीवल्ली को टीवी ऑफ करने के लिए बोलता है, पर श्रीवल्ली एक मन से टीवी देखी जा रही थी, निवास के कोई भी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ पे निवास गुस्सा होके उस पे चिल्लाने लगता है, पर तभी श्रीवल्ली घूम के निवास को ऐसी डरावनी लुक देती है जिससे निवास खुद ही डर के चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद अगले दिन सुबह जब दोनों ही नाश्ते कर रहे थे तभी ये सीरियल दोबारा चल रहा था, पर श्रीवल्ली तब इसे देखकर बोलती है ये बकवास सीरियल कौन देखती है, और ये सुन के निवास चौंक जाता है। तो इसके बाद निवास श्रीवल्ली को ड्यूटी पे छोड़ने जा रहा था, तभी देखता है कुमार एक डिश टीवी की शॉप खोला है, वो भी श्रीनिवास के बाजू में, और यहाँ पे वो श्रीनिवास के केबल के बारे में उल्टा सीधा भी लिख के रखा है। और ये देखकर श्रीवल्ली को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और तब वो कुमार की दुकान पे जाके उसे अच्छे से सुना देती है। फिर निवास श्रीवल्ली को ऑफिस छोड़ने जाता है और तब श्रीवल्ली निवास को बोलता है उसे सिंगिंग भी आती है। तब निवास बोलता है ठीक है, घर में आके रात को सुनाना। फिर आता है रात, श्रीवल्ली निवास को गाना सुना रही थी और तभी घड़ी में 9 बज जाती है। श्रीवल्ली तब गाना छोड़ के सीधा टीवी ऑन करके सीरियल देखने लग जाती है। तब निवास को गुस्सा आ जाते हैं और वो जाके टीवी ऑफ कर देता है। श्रीवल्ली फिर से टीवी ऑन करके देखने लगती है, पर निवास फिर से जाके वो टीवी ऑफ कर देता है और अब श्रीवल्ली को बहुत ही भयानक गुस्सा आ जाती है और एक ही हाथों से पलंग को खींच लेता है और बोलती है टीवी दोबारा बंद मत करना। और उसकी एक कांड देखकर निवास बहुत ही डर जाता है, एक हाथों से पलंग कैसे खींच सकती है। निवास और कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर अगले दिन ये बात निवास साजा और वेंकटेश को बोलता है, तब साजा भी बोलता है हाँ भाई, मेरा भी बीबी रात को 9 बजे ऐसे ही हरकतें करती है। तो ये सुन के वेंकटेश इस दोनों पे हंसने लगता है। तब निवास बोलता है तू तो नाइट शिफ्ट पे ड्यूटी करता है, एक रात को छुट्टी करके तेरे बीबी को भी देख ले,
अब वेंकटेश छुट्टी करके घर में रहने लगता है। फिर देखता है जैसे ही रात को 9 बजती है तभी उसकी बीवी भी टीवी ऑन करके वो सीरियल देखने लग गई। बाहर खिड़की से निवास और साजा ये सब कुछ देख रहा था। तब वेंकटेश रिमोट लेके चैनल चेंज करके बीवी को कॉफी बनाने के लिए बोलता है, पर उसकी बीवी फिर से रिमोट लेके सीरियल देखने लगती है और वेंकटेश की कोई भी बात नहीं सुनती। तब गुस्से में वेंकटेश चैनल चेंज करके रिमोट से बैटरी निकाल के बाहर फेंक देता है और तब उसकी बीवी भयानक गुस्सा हो जाती है और एक ही हाथों से वो वेंकटेश को पटक देती है और बैटरी मांगने लगती है। तभी बाहर से निवास और साजा आके बैटरी लगा के वो सीरियल चालू कर देते हैं और तब जाके वेंकटेश के जान बचता है। इसके बाद तीनों ही समझ जाता है कि रात के 9 बजते ही उसके बीवियों की हरकतें बदल जाती है और उन्हें तो ये भी लगता है कि उनके बीवियों के अंदर कोई भूत या आत्मा हावी हो जाती है। नहीं तो एक हाथों से पलंग खींचना, एक आदमी को उड़ा के पटक देना कैसे कर सकती है। तब निवास बोलता है क्या ये बातें सारे गाँव वालों को बता दूं, पर वेंकटेश बोलता है मत बताना, बीवी से पीटा हूँ, अगर गाँव वाले जान गया तो थू थू करेगी। इसके बाद से ये तीनों दोस्त अपने बीवियों पे और कोई भी हुक्म नहीं चलाती है, उनके हर एक बात प्यार से मान लेते हैं और रात को 9 बजते ही बीवी को टीवी देखने देकर घर से चुपचाप बाहर आ जाता है। फिर एक दिन ये तीनों नोटिस करता है कि उनके तरह और भी गांव के मर्द घर से बाहर घूम रहा है 9 बजे के बाद, यानी इन सब के घर में भी औरतें ऐसे ही करती है, पर ये लोग कोई किसी को नहीं बताती है। फिर एक दिन श्रीवल्ली निवास से पूछती है तुम मुझसे ऐसी अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, कुछ हुई है क्या? निवास बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा टेंशन चल रहा है, क्योंकि निवास को पता था श्रीवल्ली क्या करती है बाद में उसे भी याद नहीं रहती है। इसके बाद एक दिन तीनों दोस्त मिलके एक तांत्रिक लेडी माया के पास जाता है। माया उन तीनों को एक एक करके लिक्विड की बोतल देती है और बोलती है इसमें अपनी बीवियों की एक एक करके बाल रख देना। फिर तीनों ऐसे ही करता है, अपनी बीवियों की बाल उसमें ही रख देता है। जब रात को 9 बजे उनकी बीबियां सीरियल देखने बैठती है, उस लिक्विड में से धुआं निकल के पूरी रूम भर जाती है और तब यहाँ पे ये लोग अपनी मरी हुई दादी की आत्मा को देख पाती है, जो कि अब उनके बीबियों के अंदर हावी है। यानी उनके दादियों की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनकी अधूरी इच्छा उस सीरियल की हैप्पी एंडिंग अभी भी बाकी है, इसीलिए हर रात को उनकी आत्मा वापस लौट आती है। तो ये लोग फिर से माया के पास जाता है और तब माया उन्हें बोलती है एक ही उपाय है, उन आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरी कर दो और वो लोग और वापस नहीं आएगी। पर ये कर पाना कैसे संभव है, क्योंकि वो सीरियल थोड़ा ही ये लोग बनाता है, तो ये लोग चुपचाप अपने घर आ जाता है। इसके बाद जब रात को निवास श्रीवल्ली के पास सो रहा था, तभी उसे लगने लगता है कि उसके दादी यहाँ सो रही है, तो इसीलिए डर के निवास नीचे जमीन पे सो जाता है। सुबह श्रीवल्ली उठ के जब ये देखता है, उसे लगती है शायद उसके लेकर ही घर में कुछ झगड़ा चल रही है और इसीलिए निवास उससे ऐसी बिहेव कर रहा है। तब वो उठ के जाके घर की वो सारे काम करने लगती है जो पहले नहीं करती थी, इसीलिए वो ढंग से कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तभी आके निवास उसे पूछता है क्या बात है, तुम ये काम क्यों कर रही हो? तब श्रीवल्ली बहुत ही गुस्सा होकर बोलती है क्या बात है ये तो तुम बताओगी, मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और अब निवास उसे सच्चाई बोलता है कि रात 9 बजते ही तुम्हारे अंदर मेरी दादी की आत्मा आ जाती है और तब तुम बहुत ही डरावनी हरकतें करने लगती हो। और ये सुन के श्रीवल्ली को कुछ भी यकीन नहीं हो रही थी। फिर निवास श्रीवल्ली को हक करके बोलती है टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगी। बट तभी रात को 9 बज जाती है और श्रीवल्ली फिर से जाके टीवी ऑन करके वही सीरियल देखने लग जाती है। पर आज वो सीरियल वाले पे बहुत ही गुस्सा था, इसीलिए घर में तोड़फोड़ करने लगती है। इसके बाद जब श्रीवल्ली को होश आती है, तब वो समझ जाती है कि 9 बजे के बाद क्या किया है उसे याद नहीं रहती है। तब श्रीवल्ली जाके वेंकटेश और साजा की बीवियों से मिलता है और वो दोनों भी बताती है उन्हें भी रात के 9 बजे क्या करती है याद नहीं रहती। तब सब लोग मिलके सोचने लगता है ये कैसे ठीक होगा। रात को वो लोग पूजा पाठ भी करती है, पर फिर भी रात 9 बजते ही दादिया की आत्मा बीवियों के अंदर आ जाती है। पर आज सीरियल में कुछ नया ट्विस्ट था। राजा बाबू अपनी बीवी सीता को किसी बात के लिए पीट रही थी और ये देखकर बीवियों के अंदर दादियों को अच्छी नहीं लगती है और वो लोग भड़क जाती है और तब ये बीबी लोग अपने हस्बैंड को ही पकड़ के पीटने लगती है और बोलती है तुम लोग बीबी को पीटोगी। तो यहाँ पे सारे मर्दों की हालत काफी खराब हो जाते हैं। अगले दिन श्रीवल्ली और बाकी औरतों मिलके सीरियल वालों को फोन करके ये एपिसोड बंद करने के लिए बोलता है, बट सीरियल वाले उन्हें बोलता है इस एपिसोड से उनकी टीआरपी बहुत ही बढ़ गई है, तो सीता को टॉर्चर करने वाली एपिसोड और वो लोग बनाएगी, यानी गाँव के मर्दों की हालत और खराब होने वाले है। तो तब निवास और उनके दोस्त मिलके प्लान करते हैं वो लोग इसके डुप्लीकेट सीरियल बनाएगी और इसमें होगी हैप्पी एंडिंग। निवास खुद ही एक केबल ऑपरेटर है,
तो इस गांव में उस सीरियल को चेंज करके अपने सीरियल लगा देगी। तो ऐसे ही करने लगता है ये लोग, डुप्लीकेट लोगों को लेकर एक डुप्लीकेट सीरियल बना देता है। फिर एक रात को निवास उस सीरियल को बदल के इस सीरियल को चला देता है। दादियों की आत्मा समझ नहीं पाती है ये डुप्लीकेट सीरियल है, बट ये लोग जो हैप्पी एंडिंग बनाई थी वो इन दादियों को पसंद नहीं आती है। इसमें सीता अपनी जॉब पति के लिए छोड़ देती है और अब से घर में रहकर हस्बैंड की हर एक बात मानेगी। तब दादियों की आत्मा बहुत ही भड़क जाती है और फिर से घर में तोड़फोड़ करने लगती है और हस्बैंड को पकड़ पकड़ के मारने लगती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग बीबियों की जॉब छुड़ाओगे। और इसमें तीनों की बीबियों को भी काफी चोट लग जाती है और उन तीनों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ती है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर डिसाइड करता है इस सीरियल की हैप्पी एंडिंग क्या होगी, अब उनके बीबियां डिसाइड करेगी। तो ये लोग सारे जिम्मेदारी अब अपनी बीबियों पे दे देती है, क्योंकि औरतों को क्या चाहिए एक औरत ही समझ सकती है। तब तीनों दोस्त की बीबियों की आइडिया पे अब एक सीरियल बनती है। फिर आती है और आज जिस दिन ये सीरियल ये लोग चलाने वाले हैं। निवास ऑफिस में सब कुछ सेट करके घर आ जाता है क्या होगी देखने के लिए, बट जैसे ही टीवी ऑन करता है उसमें केबल सिग्नल नहीं आता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और अपने अपनी बीबी को कोई चेयर पे बांध देता है, कोई रूम में बंद कर देती है, नहीं तो वो आत्मा फिर से तोड़फोड़ करेगी। फिर निवास अपनी ऑफिस में जाके देखता है कोई आकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर गया है और मेन मशीन को ही चुरा के ले गया है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुमार ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसके डिश टीवी की दुकान निवास की वजह से ही बंद करना पड़ा था। तो अब निवास क्या करता है, सभी घर के टीवी उठा के गाँव के चौराहे पे रख देता है और फिर सीडी मशीन के साथ कनेक्ट करके सभी टीवी पे वो सीरियल चला देता है। और अब सारे गांव की बीबियां यहाँ पे आ जाती है वो सीरियल देखने के लिए और उनके अंदर दादियों की आत्मा थी, वो लोग सीरियल देखने लगती है। और इस एपिसोड में राजा अपनी बीबी सीता से माफी मांगता है और उसे फिर से जॉब पे जाने के लिए बोलता है और वादा करता है जिंदगी भर दोनों पैर से साथ में रहेगी। और यही पे इस सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये देखकर सारे दादियों की आत्मा खुशी से रोने लगती है और एक एक करके सबको मुक्ति मिल जाती है और सबके बीबियां अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर हम मूवी के एंड में देखते हैं कुमार आते हैं निवास के पास वो सीडी मांगने, क्योंकि उसकी दादी उसी रात को मर गई थी, इसीलिए हैप्पी एंडिंग वो देख नहीं पाई थी। अब उसकी आत्मा हर रोज रात को कुमार के घर में आ रही है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।